अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे हम। ठीक है। जो ये पहले कश्मीर था इसको बोलते थे सतीसर लैक, क्योंकि ये एक लैक था पहले। ठीक है। तो फिर उसके बाद महाराजा कश्यप ऋषि आ गया यहाँ पे। उसने इस लैक को ड्रेन आउट किया बारामूला में, जिसको बारामूला बोलते हैं, और इसका नाम रखा है कश्यप मार। तो इस सतीसर लैक को महाराजा कश्यप ऋषि ने क्या नाम रखा है? कश्यपमार, या इसको दूसरा नाम से वो पुकारता था कश्यपपुरा। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स कश्मीर को कस्पीरिया बोलते थे। ठीक है। उसके बाद चाइनीज लोग कश्मीर को कश्मीलू बोलते थे। उसके बाद जो लोकल लोग रहते थे उस टाइम यहाँ पे, वो बोलते थे इसको कशीर। ठीक है। का मतलब है वाटर एंड शीर का मतलब है डेस्केट। वाटर पहले ये था, इसको डेस्केट किया गया था, ड्राई अप किया गया था। ठीक है। तो ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको जेके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ज्यादा हमें डीप नहीं जाना है, हमें वही पॉइंट्स पढ़ने हैं जो एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। ठीक है। पहला सोर्स क्या था? नीलमत पुराना। नीलमत पुराना एक बुक है, इसका ऑथर अननोन है। इसी बुक को हम बोलते हैं अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। तो यहां इसको हम बोलते हैं ओल्डेस्ट बुक ऑफ कश्मीर। इस बुक में लिखा गया है जो यहां के लोग रहते थे, ओरिजिनल रेसिडेंट्स ऑफ कश्मीर वेर नागाज। तो ये क्वेश्चन भी आया है जेके एसएसबी में। तो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, कश्मीर ओरिजिनल रेसिडेंट्स कश्मीर के कौन से थे? वो है नागाज। उसके बाद ये जो नागाज थे यही चेंज हो गए आर्यनस में, ये रिप्लेस हो गए आर्यनस में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सोर्स जो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का, वो है बुक राज तरंगी। राज तरंगी जो है इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद ये जो राज तरंगिणी है ये रिटर्न की है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है कल्हाना पंडित ने। राज तरंगिणी जो बुक है ये इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, ये किसने लिखी है? कल्हाना पंडित ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कब लिखी है? 1149 से लेके 1150 एडी तक। तो 11 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 1149 से लेके 1150 एडी तक राज तरंगी लिखी है कल्हाना पंडित ने। उसके बाद उस वक्त कौन सा रूलर था जे&के में, ज्यूरिंग किस रूलर के दरमियान? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जया सिम्हा। जय सिम्हा, या इसको बोलते हैं जया सिम्हा। तो याद रखना है, ये जो जय सिम्हा था ये किस डायनासिटी का रूलर था? ये था लोहारा डायनासिटी का रूलर, जो हमें आगे पढ़ना है। तो उस वक्त लोहारा डायनासिटी पे ये राज कर रहा था पुनिश में, जो प्रेजेंट जगह है पुनिश, वहां पे ये राज कर रहा था उस टाइम जया सिम्हा। तो पूरे कश्मीर में उस वक्त ये राज कर रहा था। उसके बाद ये जो कल्हाना है इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद राजा तरंगिणी जो बुक है ये ओरिजिनली जो ये लिखी गई है किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद इन 15th सेंचुरी राज तरंगिणी वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। उसके बाद 15th सेंचुरी में क्या हुआ? राजा तरंगिणी जो बुक है इसको ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन लैंग्वेज में। और ये पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट की है? मुल्ला अहमद ने। उसका नाम क्या था जिसने ये ट्रांसलेट किया? मुल्ला अहमद ने। तो मुल्ला अहमद का दूसरा नाम भी है मुल्ला उमर। तो जेके एसएस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपको एक ही ऑप्शन वहां पे मिलेगी, मुल्ला अहमद या मुल्ला उमर। और उस वक्त जो रूलर था जब ये बुक लिखी गई है, उस वक्त जो रूलर था वो था सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन को ही हम बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द अकबर ऑफ कश्मीर? तो आपका आंसर है सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ? 19th सेंचुरी में राज तरंगिणी जो बुक है इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। 19th सेंचुरी में राज तरंगिणी को किस लैंग्वेज में
ट्रांसलेट किया गया है, तो आपको ये याद रखना है इंग्लिश में, और किसने इसको ट्रांसलेट किया है उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम था ए स्टेन। ए स्टेन ने इसको ट्रांसलेट किया था। ए स्टेन का जो फुल नाम है उसका नाम है एरियल स्टेन, तो याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्कोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, कुछ साइट्स देखो इंपॉर्टेंट वन पढ़ेंगे हम पहले। बुर्ज़होम, बुर्ज़होम क्या है? फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट इन द कंट्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट इन द इंडिया जो अगर पूछा जाएगा वो भी क्या है? बुर्ज़होम है। तो यहां पे फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर, तो कश्मीर में ये पहली नियोलिथिक साइट जिसको डिस्कवर किया गया है। इन दिस पीरियड, तो इस पीरियड में क्या हुआ है? कॉपर टूल्स वर इन्वेंटेड, कॉपर टूल्स वर इन्वेंटेड। तो कॉपर टूल्स वहां पे इन्वेंट किए गए हैं। और क्या? ये जो बुर्ज़होम है, स्टिच्ड हाइड्स डिस्कवर्ड इन बुर्ज़होम, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, स्टिच्ड हाइड्स वहां पे डिस्कवर किए गए हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा गया है, वहां पे कुछ सीड्स भी, एग्रीकल्चरल सीड्स वहां पे पाए गए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बुर्ज़होम कहां पे है? लोकेटेड बिटवीन द बैंक्स ऑफ डल लेक एंड ज़बरवन हिल्स। ये किसके दरमियान है? डल लेक और ज़बरवन हिल्स के दरमियान है। तो ये थी आर्कोलॉजिकल साइट, इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट, जिससे JKSSB में एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके बाद हम चलेंगे अब हिस्ट्री पे, अब हम चलेंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। तो एंशंट रूलर्स ऑफ कश्मीर, एंशंट हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली डायनासिटी जो थी वो थी गोनंदा एम्पायर। गोनंदा एम्पायर ये कब की डायनासिटी है? जब महाभारत पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो याद रखना है JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से, गोनंदा फर्स्ट जो था, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर गोनंदा फर्स्ट। अबाउट 3000 BC, कब की बात है ये? 3000 BC पहले की बात है। मेंशनड इन राज तरंगी बाय कल्हना। ये गोनाल्दा फर्स्ट किसने मेंशन किया, किसमें मेंशन है कि ये फर्स्ट रूलर है कश्मीर का? राज तरंगी में। और ये राज तरंगी किसने लिखी थी? कल्हना ने, ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया है। अब उसके बाद गोनाल्दा फर्स्ट अगर हम देखेंगे, ये क्या था? ये वाज अ रिलेटिव ऑफ राजा जरसन, ये रिलेटिव था राजा जरसन का। एंड फॉट इन महाभारत वार फॉर जरसन अगेंस्ट कृष्णा। उसके बाद इस जरसन ने एक महाभारत वार लड़ा था किसके साथ? कृष्णा के साथ। किस जगह पे? मथुरा। एंड वाज किल्ड बाय बलरामा, और उसके बाद उसको किल किया, मारा था किसने? बलरामा ने। बलरामा कौन था? एल्डर ब्रदर ऑफ कृष्णा। तो ये मैंने ऐसी हिस्ट्री लिखी है यहां पे, मगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोनाल्दा फर्स्ट जो था पहला रूलर था कश्मीर ने, और ये किसने मेंशन किया था? राज तरंगी। अब इसके बाद क्या हुआ? गोनाल्दा फर्स्ट जो था, इसके बाद इसका बेटा जो था दामोदर फर्स्ट, इसने कश्मीर पे राज किया था। दामोदर फर्स्ट के बाद, दामोदर कब मरा था? दामोदर फर्स्ट डाइड इन द बैटल विद कृष्णा। दामोदर फर्स्ट जो था वो किस बैटल में मरा? कृष्णा के साथ उसने जंग लड़ा और मर गया। एंड हिज सन गोनंदा सेकंड असेंडेड द थ्रोन। उसके बाद जो ये हुकूमत यहाँ पे ये जो उसके बाद आया था कौन? गोनंदा सेकंड ने यहाँ पे कश्मीर पे राज किया है। आफ्टर द डेथ ऑफ गोनंदा सेकंड रूल कम टू एंड। उसके बाद जब गोनंदा सेकंड मर गया तो जो गोनंदा एम्पायर था उनका रूल खत्म हुआ था कश्मीर में। और उसके बाद कौन से आए थे? एंड पांडवास रूल्ड अवर कश्मीर। उसके बाद पांडवास एम्पायर आया, पांडवास के लोग आए, इस जगह को हड़प लिया, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहां पे, ये मैंने यहां पे ग्राफ थोड़ा सा बनाया है। गोनंदा फर्स्ट पहला था, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। उसके बाद उसका बेटा सन था, दामोदर सेकंड ने राज किया था। उसके बाद उसका सन, उसका बेटा था गोनंदा सेकंड, जो किसका बेटा था? सन ऑफ यशोवती। भी याद रखना है, गोनंदा सेकंड किसका सन था? सन ऑफ यशोवती। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पांडवास एम्पायर, ठीक है, पांडवास एम्पायर। यहां पे देखो, अब हम पढ़ेंगे पांडवास एम्पायर। पांडवास एम्पायर इसके बाद आया। तो पांडवा, कितने पांडवा ने यहां पे रूल किया है? 35 पांडवा किंग्स रूल्ड इन कश्मीर। टोटल कितने पांडवा किंग ने रूल किया है यहां पे? 35 किंग्स ने यहां पे रूल किया है। हरनदेव जो था ये पहला पांडवा रूलर था,
पहला पांडवा रूलर था, याद रखना है, जेकेएसएसबी में पूछा गया है। हरनदेव ये किसका बेटा था? सन ऑफ परीक्षित एंड ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना, ये बेटा था परीक्षित का और ग्रैंडसन था अर्जुना का। वाज द फर्स्ट पांडवा किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर, ये पहला किंग था पांडवा किंग जिसने रूल किया था कश्मीर पे, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया है, ये बिलीव करते हैं लोग कि जो ये पांडवा एम्पायर था, ये एक तूफान आया था, अर्थक्वेक आया था, जो पांडवा की सिटी थी जहां पे वो रहते थे, उस सिटी का नाम था एंशंट सिटी ऑफ सैंडीमठ नगर, वो सबमर्ज हो गई, वो खाली हो गई, हालो हो गया, वहां पे एक होल बन गया, और वहां पे ही ये जो सैंडीमठ नगर है वहां पे ही ये चेंज तब्दील हो गया है वुलर लैक में, ठीक है। तो लैक वुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो याद रखना है, जो एंशंट सिटी ऑफ सैंडीमठ नगर जो था उसी को वही डूब गया, वहां पे एक होल बन गया, बना गया वहां पे वुलर लैक, ठीक है। इसके बाद मुल्ला अहमद जो था, मुल्ला अहमद ने जो जिसने ट्रांसलेट किया था किस राज तरंगी बुक को, उसने बहुत सारे नाम लिखे हैं अपने बुक में, जिस बुक का नाम था रत्नाकर। तो रत्नाकर किसने लिखी है? हु इज द राइटर ऑफ रत्नाकर? तो आपको याद रखना है मुल्ला अहमद। तो ये पहला लेक्चर था, हमने इसमें 2 डायनासिटीज पढ़ी और थोड़े से एंशंट सोर्सेज पढ़े। तो अगला लेक्चर हम करेंगे स्टार्ट, तीसरी डायनासिटी पढ़ेंगे हम उसमें। तो ये पहला वीडियो मेरा था इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप भी साथ दे दो। तो मैं अच्छे सारे पॉइंट्स हम जेकेएसएसबी में जितने भी एआरडब्ल्यू एग्जाम में है या स्टॉक असिस्टेंट में या आने वाले एग्जामों में जितने भी ये कश्मीर हिस्ट्री होगी, तो हम ये सारे, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, नीचे दी गई लिंक पे आपको क्लिक करनी है, वो आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, हर किसी लेक्चर की आपको पीडीएफ वहां पे मिलेगी। उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है, हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी वीडियो की जब भी हम वीडियो चढ़ाएंगे। बाकी शुक्रिया, बाय।